अयोध्या। अयोध्या जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय अयोध्या है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या कोशल साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। इतिहास। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां ज्योतिषावृत और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या तस्या हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यह पूरी सरयू के तट पर 12 योजन लगभग 144 किमी लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किमी चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ। उक्त सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों सूर्यवंशी की राजधानी यही नगर रहा है। उक्त क्षत्रियों में दाशरथी रामचंद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। पहले यह कोसल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। अयोध्या का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है। यह प्रभु श्री राम की जन्म एवं कर्मस्थली अयोध्या जिले का एक प्रमुख शहर है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली राम जन्मभूमि अयोध्या जनपद में स्थित है। राम भरत मिलाप के पश्चात भरत खड़ाऊ लेकर अयोध्या मुख्यालय से 15 किमी दक्षिण सुल्तानपुर रोड पर स्थित भरतकुंड नामक स्थान पर 14 वर्ष तक रहे। यहाँ पतित पावनी मां सरयू नदी रूप में अवतरित होकर सदियों से मानव कल्याण करती है। अयोध्या शहर में फैजाबाद शहर की स्थापना अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने 1730 में की थी। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई और अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया, लेकिन वह यहाँ बहुत कम समय व्यतीत कर पाए। तीसरे नवाब शुजाउद्दौला यहाँ रहते थे और उन्होंने नदी के तट पर 1764 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उनका और उनकी बेगम का मकबरा इसी शहर में स्थित है। 1775 में अवध की राजधानी को लखनऊ ले जाया गया। 19वीं शताब्दी में अयोध्या का पतन हो गया। पर्यटन। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, मणिपर्वत, श्री राम की पैड़ी, नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बिरला मंदिर, श्री निरामदास जी की छावनी, श्री राम वल्लभाकुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सियाराम किला, उदासीन आश्रम रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुकों का केंद्र हैं। मुख्य पर्व।
अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव आदि उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च से अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी समयोत्सव भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। हनुमानगढ़ी। नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकटमोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवनपुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूलमालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालिमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी तो सुल्तान ने थक हार कर संकटमोचक हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गई। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि ताम्रपत्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई।
इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजद्वार मंदिर यह अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र हनुमान गढ़ी के पास स्थित है। यह भव्य मंदिर एक उच्च पतला शिखर वाला एक उच्च भूमि पर खड़ा है और दूर से दिखाई देता है। मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह समकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला। महान संत स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज की तपस्थली यह स्थान देश भर में रसिकोपासना के आचार्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री स्वामी जी चिरांद छपरा निवासी स्वामी श्री युगलप्रिया शरण जीवाराम जी महाराज के शिष्य थे। ईस्वी सन 1818 में ईशरामपुर नालंदा में जन्मे स्वामी युगलानंद शरण जी का रामानंदीय वैष्णव समाज में विशिष्ट स्थान है। आपने उच्चतर साधनात्मक जीवन जीने के साथ ही आपने रघुवर गुण दर्पण, पारस भाग, श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश तथा इश्क कांति आदि लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। श्री लक्ष्मण किला आपकी तपस्या से अभिभूत रीवा राज्य द्वारा निर्मित कराया गया। 52 बीघे में विस्तृत आश्रम की भूमि आपको ब्रिटिश काल में शासन से दानस्वरूप मिली थी। श्री सरयू के तट पर स्थित यह आश्रम श्री सीताराम जी आराधना के साथ संतगो ब्राह्मण सेवा संचालित करता है। श्री राम नवमी, सावन झूला तथा श्री राम विवाह महोत्सव यहाँ बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। यह स्थान तीर्थयात्रियों के ठहरने का उत्तम विकल्प है। सरयू की धार से सटा होने के कारण यहाँ सूर्यास्त दर्शन आकर्षण का केंद्र होता है। नागेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर। अंतर्गृही अयोध्या के शिरोभाग में गोप्रतार घाट पर पंचमुखी शिव का स्वरूप विराजमान है, जिसे अनादि माना जाता है। 11 शैवागम में वर्णित ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, सद्योजात और अघोर नामक 5 मुखों वाले लिंग स्वरूप की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। राघवजी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर नाम से भी जानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान जी के साथ माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। सरयू जी में स्नान करने के बाद राघव जी के दर्शन किए जाते हैं। सप्तहरी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्रीहरि के अन्य 7 प्राकट्य हुए हैं, जिन्हें सप्तहरी के नाम से जाना जाता है।
अलग अलग समय देवताओं और मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए भगवान विष्णु के 7 स्वरूपों को ही सप्तहरी के नाम से जाना जाता है। इनके नाम भगवान गुप्तहरी, विष्णुहरि, चक्रहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि, धर्महरि और बिल्वहरि हैं। जैन मंदिर। हिंदुओं के मंदिरों के अलावा अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी खासा लोकप्रिय है। जैन धर्म के अनेक अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते हैं। अयोध्या को 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। जहां जिस तीर्थंकर का जन्म हुआ था, वहीं उस तीर्थंकर का मंदिर बना हुआ है। इन मंदिरों को फैजाबाद के नवाब के खजांची केसरी सिंह ने बनवाया। स्मरणीय संत। प्रभु श्री राम की नगरी होने से अयोध्या उच्च कोटि के संतों की भी साधना भूमि रही। यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित आश्रम ऐसे ही संतों ने बनाए। इन संतों में स्वामी श्री राम चरणदास जी महाराज, करुणा सिंधु जी, स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी, स्वामी श्री युगलानन्य शरण जी, पंच श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, स्वामी श्री रघुनाथ दास जी, पंच श्री जानकी वर्शरण जी, पंच श्री उमापति त्रिपाठी जी आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कलकत्ता किला, नागेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि, सीता की रसोई, अयोध्या तीर्थ, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड और गुप्तार घाट, गुलाब बाड़ी तथा बहुबेगम का मकबरा यहाँ के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से हैं। छावनी क्षेत्र से लगा हुआ गुप्तार घाट में अवस्थित श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर नगरवासियों की आस्था का केंद्र है। रुदौली के सुनवा के घने जंगल में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। यातायात। अयोध्या सड़क और रेल मार्ग द्वारा लखनऊ, प्रयागराज, भूतपूर्व प्रयाग, वाराणसी, भूतपूर्व काशी, सुल्तानपुर, भूतपूर्व कुशभवनपुर, जौनपुर और उत्तर भारत के अन्य शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग। अयोध्या का निकटतम हवाई अड्डा अयोध्या में है। एयरपोर्ट से अयोध्या लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अयोध्या स्थित पूर्व परिणाम में भी हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के समीप स्थित है। इस हवाई अड्डे के नाम श्री रामलला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन अभी यह हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ है, जबकि प्रस्तावित हो गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने को। रेल मार्ग। रेल मार्ग द्वारा दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, प्रयाग, सुल्तानपुर और जौनपुर से अयोध्या आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। अयोध्या सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर और अन्य जगहों से अयोध्या आसानी से पहुंचा जा सकता है। कृषि और खनिज। अयोध्या सरयू नदी के दक्षिणी तट के किनारे जलोढ़ मैदान के उपजाऊ हिस्से पर बसा हुआ है। यहाँ प्रमुख फसलें धान, गन्ना, गेहूं और तिलहन हैं। अयोध्या के दक्षिण पूर्व में स्थित टांडा शहर में निर्यात के लिए हथकरघा वस्त्र का निर्माण होता है तथा अंबेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर से तंबाकू सस्ती दरों पर प्राप्त हो जाता है। सोहावल के पास पानी बिजली उत्पादन केंद्र है। उद्योग और व्यापार। अयोध्या शहर के उद्योगों में चीनी प्रसंस्करण और तिलहन की पेराई शामिल है तथा यह कृषि उत्पादों का व्यापारिक केंद्र भी है। इसी प्रकार की जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।